ये जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की कहानी एक महान पुरुष की, स्वामी श्री विवेकानंद जी की। सन 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ था और उनके जाते ही घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिताजी ने कर्ज लिया था वो बार बार घर में पैसे मांगने के लिए आने लगे और उनका कर्ज उतारने के लिए उनकी घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने भी उन्हें घर से अलग कर दिया। अब 7 लोगों के परिवार का भार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आ पड़ा। विवेकानंद जी उस टाइम लॉ के फर्स्ट ईयर में थे, पर घर की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने लॉ की पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश करने लगे। अब घर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी कभी दिन में एक ही बार खाना खा पाते थे। विवेकानंद जी दिन भर कंपनियों और ऑफिसेस के चक्कर लगाते थे, किसी तरह उन्हें नौकरी मिल जाए और घर का खर्च चल सके। पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। विवेकानंद जी उस टाइम बीए पास थे, तो इसलिए वो ऑफिसर लेवल की नौकरियां अप्लाई करते थे। पर जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने क्लर्क लेवल पे भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। दिन दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। दुर्भाग्यवश उन्हें कहीं भी एक भी नौकरी नहीं मिली। इसी तरह वो एक दिन इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक से सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े और जब उन्हें होश आया तो वो घर पे थे। लेकिन अब उनका विश्वास भगवान से उठ चुका था। मन ही मन सोचने लगे, अगर भगवान होते तो क्या इतनी कोशिश के बाद भी एक नौकरी नहीं देते। अब ये बात किसी ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बताई। स्वामी जी विवेकानंद जी को पहले से ही जानते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं विवेकानंद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम विवेकानंद को मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद विवेकानंद जी जब स्वामी जी से मिलने काली मंदिर गए तो स्वामी जी ने विवेकानंद जी को कहा कि काली माता की मूर्ति के सामने जाओ और उनसे जाकर कुछ मांगो। ये सुनकर विवेकानंद जी मंदिर गए, मां काली की पूजा की, थोड़ी देर ध्यान लगाया और वापस आ गए। जब स्वामी जी ने पूछा कि क्या मांगा विवेकानंद, तो उन्होंने कहा ज्ञान, भक्ति और शक्ति। तो स्वामी जी ने कहा तुमने अपने और अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं, जाओ फिर से जाओ, मां को अपनी समस्या के बारे में बता के आओ। ऐसा 3 बार हुआ। स्वामी जी के हर बार पूछने पर जवाब सेम था, ज्ञान, भक्ति और शक्ति। तो स्वामी जी ने गुस्से से कहा तुम अपनी समस्या के बारे में कुछ क्यों नहीं मांगते। तो विवेकानंद जी ने कहा क्या ईश्वर से इतनी छोटी चीजें मांगूं। ये सुनकर स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे विवेकानंद जी का विश्वास ईश्वर से उठा नहीं है, वो थोड़ा सा निराश होने की वजह से ऐसा बोल गए हैं। और ये आगे चलकर स्वामी श्री विवेकानंद जी हुए और शिकागो में अपने दिए भाषण से पूरे विश्व में जाने गए। दोस्तों, विवेकानंद जी जिस दौर से गुजरे वो दौर बहुतों की जिंदगी में आता है, पर ऐसा होने पर आप घबराएं नहीं और निराश तो बिल्कुल भी ना हो। यकीन रखिए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। सोचिए, अगर विवेकानंद जी की क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या आज हम उन्हें जिस रूप में जानते हैं शायद उस रूप में कभी नहीं जान पाते। इसलिए ईश्वर पर भरोसा हमेशा बनाए रखिए और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहें। दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कहानी, छोटी सी कोशिश से अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो अपनी फीलिंग्स को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियां मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में आपको मिल जाएगा। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।